नमस्कार दोस्तों आज हमारे जो प्राइवेट किसान हैं जो ओपन फार्मिंग करते हैं काफी निराश हो चुके हैं मार्केट के फ्लक्चुएशन को देखते हुए। आपको क्या लगता है कितना नुकसान होता है प्राइवेट फार्मिंग में? साल में 7 बैच एक पोल्ट्री फार्म में पड़ सकता है, जिसमें 2 से 3 में हो सकता है आपको लॉस हो जाए या बराबरी पे आप छूट जाएं, लेकिन 4 बैच में आपको प्रॉफिट होता ही होता है। अब हमें अपनी स्ट्रेटजी को कुछ बदलनी पड़ेगी। यदि मैं आपके बर्ड का रेट जो भी मार्केट के रेट से है 10 रुपए प्लस कर दूं, तो क्या आपको कभी नुकसान होगा? मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताना चाहता हूं जो ट्रिक्स अपना करके आप अपने बर्ड का रेट 10 से 15 रुपए प्लस में बेच सकते हैं। वो ट्रिक्स कौन कौन से हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको सीखना और जानना पड़ेगा। पहला ट्रिक है कि आपको बनना पड़ेगा, देखिए लचीलापन लाना पड़ेगा अपने अंदर। ये नहीं करना पड़ेगा कि हमारा बर्ड 2 किलो का हो जाएगा, 2.25 किलो का हो जाएगा तब मैं मार्केट में इसको बेचूंगा। यदि आपका बर्ड 1.25 किलो 1 किलो के आसपास आ जाता है और उस कंडीशन में उस माल पे आपके प्रोडक्शन कास्ट से ज्यादा का वैल्यू आपको मिलता है, तो मैं कहूंगा 50% माल आप उसी समय बेच दीजिए। यदि आप उसी समय बेचते हैं तो उस समय होता क्या है कि आपका एफसीआर भी कम रहता है और आपका प्रोडक्शन कास्ट भी कम रहता है, और सिर्फ एक चीज होती है कि चिक्स का रेट वहां पे थोड़ा वेरी कर जाता है, हाई हो जाता है। लेकिन आपको मार्केट से जो बड़े माल का रेट है उससे 10 से 15 रुपए का बेनिफिट आपको हो जाता है। तो पहला हो गया, आपको लचीलापन लाना पड़ेगा अपनी फार्मिंग में। सेकेंड स्टेप आप कर सकते हैं कि आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा अपने लोकल मार्केट में। छोटे छोटे कस्टमर को पकड़िए और उनको अपने यहां माल तौल के यदि आप देते हैं तो उनसे 5 से 10 रुपए प्लस आप माल उनको दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तीसरा स्टेप आप अपना सकते हैं कि कुछ वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। यदि आपको इस बिजनेस में बने रहना है तो वो वैल्यू एडिशन कैसे होगा, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग का। मींस बिना दवाइयों के हम अपनी, बिना एंटीबायोटिक के हम अपनी पोल्ट्री को कैसे पालें। यदि आप इस चीज को मार्केट में फैला देंगे कि हम भैया कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक तरीके से अपने मुर्गे का पालन कर रहे हैं, तो वहां पे आपके प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन हो जाता है और 10 से 15 रुपए आपको कोई भी आसानी से बर्ड पे दे सकता है। और इसमें आपको देखिए डिसीजन मेकिंग का पूरा आपके हाथ में रहता है और डिसीजन आपको लेना होता है। माल आपका कब तैयार है, कब आपको बेचना है, उसमें आपका कितना बढ़िया रिलेशनशिप है लोकल मार्केट में, कि चूंकि जब रेट आता है तो आप उस रेट में मुर्गे को निकाल सकें, ऐसा आपका लोकल मार्केट में एक रिलेशन बिल्डअप करके रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको यदि आप अपनाते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सालों साल आपके प्रोडक्ट का वैल्यू 10 से 15 रुपए प्लस होगा और कभी भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो इन सब चीजों को आप अपनाइए और ओपन फार्मिंग को छोड़िए नहीं। अभी तक करते आए हैं तो पीछे मुड़ के देखिए कि अपने फार्मिंग के जरिए आपने क्या क्या किया है। आज 2 महीने रेट डाउन हो गया तो उसमें आप जो है इस तरह से हतोत्साहित हो जाएंगे तो उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। ये लाइव स्टॉक का काम है, मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, इंटीग्रेशन कंपनियां हावी होती जा रही हैं, तो उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लोकल चीज़ों की जानकारी आपको उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से आती है और उस लोकल नॉलेज का आपको यूज करना है और उसके अनुसार आपको अपनी फार्मिंग में
गति देनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।